डियर क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस, हमारे रोज़मर्रा के तजर्बात में एक बात आती है कि आप किसी बॉल को फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें, ऊपर की तरफ फेंकें, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद वापस हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ पे ग्रेविटी अमल करती है और ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ वापस ले आती है। अच्छा, आप अपनी उसी बॉल को थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड दें तो कुछ देर के बाद वो थोड़ा मज़ीद ऊपर जाएगी, लेकिन वापस ज़रूर आ जाएगी। इसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को आप करते रहें तो आप देखेंगे कि आप अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी, जैसे ही हर बार में थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हाइट तक जाएगी। इसी तरह एक वक्त आएगा कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाएगी। जी हाँ, ऐसी ही वेलोसिटी को इस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इस्केप का लफ्ज़ी मतलब वैसे भी बाहर निकलना ही होता है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल वेलोसिटी देंगे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो ऐसी वेलोसिटी को इस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम क्योंकि अभी हमने रिलेट किया है कि हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसमें इस्तेमाल होगी, क्योंकि उसमें हम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे एस्केप वेलोसिटी को। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसीजर में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वी स्केप स्केयर, और आप उसको इतनी वेलोसिटी देंगे क्योंकि वो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा। अब ये अभी हमने इसी लास्ट वाले टॉपिक में इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको आप सरफेस ऑफ द अर्थ से उठाकर एक ऐसे पोटेंशियल पे ले जाते हैं, इन्फिनिटी पे ले जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और वो किसके बराबर होती है, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके पास मतलब आप उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ज़ाहिर है दोनों पॉइंट्स का कैलकुलेट करेंगे तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा, चेंज इन और increase in potential energy whenever you lift the object from the surface of the earth to the infinity। ये कब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जब आप ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से उठाएंगे और इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, तो आपके पास जो इंक्रीज और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो यूटिलाइज हुई है वो थी माइनस जी एम एम ओवर आर, और फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे चले गए हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एम एम ओवर आर, वेयर एम इज़ मास ऑफ द अर्थ, एम इज़ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको भी आप उठाकर लेके गए, आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी से कोई बॉडी मूव करेगी तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाएगी। अब ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाएगी जबकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ज़ीरो इन्फिनिटी या ज़ीरो पोटेंशियल या इन्फिनिट फील्ड पे चली जाएगी। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देंगे ये इसी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, जी एम एम ओवर आर के। तो अब जिस वेलोसिटी से गया है अब हम वो यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैंसल आउट, वी स्केप स्क्वायर टू जी एम ओवर आर, वी स्केप टू जी एम ओवर आर अंडर रूट। और यहाँ से आप इस फार्मूला से भी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जी को कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करना चाहें तो हम, क्योंकि एज वी नो दैट सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी
एम एम जी, और ये किसके बराबर होती है, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होती है, वेट जी एम, एम ओवर आर स्क्वायर, एम से हम कैंसिल, तो ये जी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर के बराबर भी आ जाएगा। इसको आप यहाँ कैलकुलेट करें, जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, ये आप यहाँ पुट करें, टू जी एम को हम लिखेंगे जी आर स्क्वायर, जी एम को हम लिखेंगे जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यही वाला अंडर रूट, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपल आ जाएगा टू जी आर अंडर रूट। अब इसमें आप पुट करिए, टू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आई थिंक 6 इंटू 10⁶ मीटर, ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इसके वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा।